हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा। लिटरेचर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का यूज ऑफ लेट देखे थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। आइए हम उसका एक और नोट देखते हैं, उसके बाद से इसके प्रैक्टिस को करते हैं। इसे लिखा, यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट्स नॉट का प्रयोग हो तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग देखे थे कि लेट अस, इसको हम लोग देखे थे, और ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को देखे थे। हम लोग यही देखे थे कि जब अस आया होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा तो इसको हम दे या वी में बदलेंगे। हम पीछे देख चुके हैं कब वी में बदलेंगे और कब दे में बदलेंगे, इसको भी देखे थे, फिर भी हम एक बार देखते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी होगा, उस कंडीशन में जो अस होगा ये इसके अकॉर्डिंग वी बदलेगा। अगर इसमें से कोई नहीं, कोई अदर भी सब्जेक्ट आया हो तो यहां पर याद रखिएगा इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, दे बदलेगा। ये हम लोग देख चुके थे। फिर से हम लोग और देखे थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होगा उसको हम कैसे बदलते हैं, तो हम लोग देखे थे प्रपोज्ड या सजेस्टेड। क्या देखे थे? प्रपोज्ड या उसको सजेस्टेड में हम लोग बदले। हम लोग फिर से देखे थे इस बात को कि किस कंडीशन में प्रपोज्ड सजेस्टेड के साथ टू लगाते हैं और किस कंडीशन में प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ टू नहीं लगाते हैं, ये समझना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो याद रखिएगा सजेस्टेड टू लिखेंगे या प्रपोज्ड टू लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ये आपका ऑप्शन नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको हम टू को नहीं लिखना है। तब ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ कट हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से इसमें बनाएंगे तो उम्मीद है आपको ये बनेगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में, अब यहाँ थोड़ा सा उससे डिफर है, ये हम लोग पहले देखे थे। वो अफर्मेटिव सजेशन में यहाँ देखना हमको ये है कि क्या ये निगेटिव में आया है कि नहीं आया है। उस कंडीशन में हमको बनाना पड़ेगा, तो क्या बनाएंगे देखते हैं। आइए, पहले ये वाला हम लोग रूल पढ़ चुके थे, इसको हम लोग बनाते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे, ताकि इसको बनाने के बाद इसको बनाएंगे तो ये समझ में बहुत आसानी से आएगा। इसको बनाइए। यहाँ हरी सेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो सजेस्टेड लिख सकते हैं या प्रपोज्ड लिख सकते हैं, लेकिन टू नहीं लिखेंगे। हरी सजेस्टेड, सिंगल कॉमा डबल को हटाइएगा तो क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। कंजक्शन इसका कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा। और यहाँ अस है, सीधे उठा करके कहां लाएंगे, हरी के पास लाएंगे। तो हरी के लिए हमको क्या लिखना है, दे लिखना है। यहीं पर ये समझना है, यदि आई या वी होता तो वी लिखते, और आई भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। हम लोग और देखे थे कि जब लेट आया होगा उसको किस में बदलेंगे, हम शुड में बदलेंगे। ये हम लोग पिछला रूल पढ़ चुके हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, शुड बदलेंगे, शुड होगा। अब बाकी आगे हम लिख लेंगे, शुड प्ले अ मैच, ये हमारा बन गया। यानी लेट को किसे बदलेंगे, शुड में बदलेंगे। अस को किस में बदलेंगे, अस को बदलेंगे दे में या वी में। कंडीशन क्या होगा, जब आई होगा वी होगा तभी हमारा वी मिलेगा, अदर कोई भी होता है तो हमारा क्या मिलेगा, दे मिलेगा। जस्ट अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सेड टू हिज फ्रेंड, कृष्णा अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, बनाते हैं इसको। अब यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लिख लेंगे। कृष्णा प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड,
दैट कंजक्ट कनेक्टिंग वर्ड लगा लीजिए। अस है कृष्णा के पास तो दे लगाएंगे। लेट है तो क्या होगा हमारा, शुड होगा, SHOULD हो। गो आउट, इसमें कोई चेंज नहीं है, गो आउट फॉर ए वॉक इन सच अ फाइन वेदर, ये हमारा क्या हो गया, बन गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर इसका 4। जब दो वो बनाना आ गया होगा तो ये भी बन जाएगा आपका आसानी से। करें मोहन सेड टू मुरारी, अब यहां लिख सकते हैं मोहन सजेस्टेड टू मुरारी दैट, अस है मोहन के पास, फिर से वही प्रोसेस, दे, लेट है तो क्या होगा, शुड होगा, डिसाइड, अब यहां चेंज करना है तो दे के अकॉर्डिंग लगेगा पॉसेसिव केस, तो देयर कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। आई, इतना जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कहीं ना कहीं जरूर ये मिलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू माय फ्रेंड दैट, अस है, अब यहां देखिए आई है, तो अभी हम देखे हैं आई या वी आया होगा तो हमारा क्या मिलेगा, वी मिलेगा, वी, लेट है तो शुड, गो टू सम होली प्लेस। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, पहले जो रूल हम लोग पढ़े थे बना लिए। अब हमारा बचता है इसी का अफर्मेटिव सजेशन का, उसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उम्मीद है आपको बनाना आ जाएगा। इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। देखते हैं, पहली बात, लेट अस गो टू जू सेड मोहन, मोहन किससे कहा, राधा से कहा, तो प्रपोज किया या सजेस्टेड किया। चलिए, मोहन सजेस्टेड टू राधा, राधा, दैट, अस है राधा के लिए होगा तो यहां लिखेंगे दे, लेट को शुड, गो टू द जू, इतना तो बनाना आसान है, गो टू द जू। अब देखिए, अब यहां से ये प्रोसेस फिर से आपको बनाना है रिपोर्टेड स्पीच का। यहां लेट्स नॉट सेड राधा, राधा क्या बोल रही है, मना कर रही है, तो यहां बट राधा वाज अगेंस्ट इट, ये आपका बन गया। यार इसमें लिख सकते थे राधा ऑब्जेक्टेड, इसमें लिख सकते थे कौन चीज, राधा ऑब्जेक्टेड लिख देंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको बनाना, जो बना रहे हैं हम आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और हम देखते हैं, ठीक, एक्सरसाइज इसका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिए, देखने के बाद इसको नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद इसका प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा और बना भी लेंगे। और एग्जाम के का जो ये कोर्स पैटर्न है, एग्जाम में जब बैठे रहेंगे कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार होगा, समझ में भी आएगा।
आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।